राधे राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। तो श्रोताओं, आज मैं आपको रम्यंतक मणि की कथा और जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण भगवान के विवाह की कथा सुनाने जा रहा हूं। सत्राजित भगवान सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके मित्र बन गए थे। उन्होंने उसे रम्यंतक मणि दे दी थी। सत्राजित एक दिन उस मणि को अपने गले में पहनकर द्वारकापुरी आए। तब उस मणि की तेजस्विता के कारण लोग उसे ठीक से पहचान ना सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों को बताया कि ये सूर्यदेव नहीं, सत्राजित हैं। सत्राजित को जब भगवान श्री कृष्ण से उस रम्यंतक मणि की महिमा मालूम हुई, तब उसने उस मणि को ठाकुर जी की सेवा में सिंहासन पर विराजमान कर दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी और जहां भी ये पूजित होकर रहती थी, वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ कार्य नहीं होता था। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण कर घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने निकल जाते हैं। वहां ऋक्षराज ने उसे मार डाला। उन्होंने उसे चमकीली वस्तु जानकर अपनी गुफा में ले जाकर रख दी। वहां उस मणि से उनके बच्चे खेलते रहे। सत्राजित ने जब देखा कि उनका भाई प्रसेन भी अभी नहीं आया, तब उसके मन में विविध प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगी। वह कहने लगा, बहुत कुछ संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारकर वह मणि प्राप्त कर ली होगी। श्याम सुंदर भगवान की लीला ही अद्भुत होती है और वे भक्तों पर कृपा किया ही करते हैं। लोगों के द्वारा जब यह कलंकित समाचार प्राप्त हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर ऋक्षराज जामवंत पर कृपा उनकी द्वंद्व युद्ध करने की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए चल दिए। इधर द्वारकावासी आदि प्रमुख और पुरवासियों से इस कलंक को धो बहाने के लिए वन में जंगल में ढूंढना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, एक जगह पर उन्हें सिंह के और प्रसेन के पदचिन्ह दिखाई दिए। उससे उन लोगों ने यह तो समझ लिया कि प्रसेन को सिंह ने मारा है। अब ये लोग उस मणि की खोज से सिंह के पद चिन्हों पर चलने लगे। आगे चलकर एक पहाड़ की गुफा के आसपास उन्हें ऋक्षराज और सिंह के पद मिले। ये लोग मन में अनुमान लगाते रहे कि ऋक्षराज के बच्चे रोने लगे। तब उन बच्चों की मां ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट सुनकर ऋक्षराज बड़ा ही क्रोध करके वहां आए और भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझकर उनसे युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के घूंसों के प्रहार से उनके शरीर की एक एक गांठ ढीली हो गई। ऋक्षराज जामवंत ने कहा, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणियो जह सहो बलम विष्णु विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। अर्थात, हे प्रभु, मैं जान गया कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, रक्षक हैं, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल है। यस्येषु दुत्कलित रोषु कटाक्ष मोक्षे
वर्तुमादिशत छुति छुमुति कनकृति भिंगिलोदी। अर्थात हे प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा ही था। उस समय समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। सेतु कृतय स्वयस उज्ज्वलिता चै लंका रक्षय शिरांसे भुवि पेतुरिच्छितानि। अर्थात हे प्रभु, तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जब वृक्षराज जामवंत ने भगवान को पहचान ही लिया, तब भगवान ने अपने शीतल कर कमलों को उसके शरीर पर फेर दिया, जिससे उसकी सारी थकान मिट गई। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय भक्त जामवंत जी, हम मणि के लिए ही आपकी गुफा में आए थे, अथवा इस मणि के द्वारा ही मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटा सकता हूँ। जामवंत जी का हृदय प्रेम के उद्वेग से भर गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की समयोचित पूजा की तथा वह मणि और अपनी कन्या जामवंती भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दी। तो दोस्तों, भगवान जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक तो उनकी प्रतीक्षा की, फिर अंत में परेशान होकर द्वारका को लौट आए। वहां जाकर सभी यदुवंशियों ने सत्राजित को भला बुरा कहा, फिर भगवान की प्राप्ति के लिए दुर्गा देवी की आराधना करने लगे। उसी समय उनके बीचों बीच श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान अपनी नववधू और सेमंतमणि के साथ प्रकट हो गए। तत्पश्चात भगवान ने सत्राजित को सुधर्मा सभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई उसका सारा वृत्तांत सुनाकर वह मणि उसे सौंप दी। सत्राजित उस समय बहुत ही लज्जित हुआ और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करने लगा। उन्हें अपनी सुंदरी कन्या सत्यभामा और वह मणि भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया और सत्राजित से कहा, हम रमयंतक मणि नहीं लेंगे, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए यह मणि आपके ही पास रहनी चाहिए। भयम चय फलवागिनी, अर्थात हम तो उसके फल अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें।